हेलो बच्चों, कैसे सभी। आज की वीडियो के अंदर बच्चों हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी। तो आज की वीडियो के अंदर आपके सारे कन्फ्यूजन दूर कर देंगे बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी बच्चों आपकी की थी जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी 1897 में, यानी एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के एंड में हुई थी किसकी डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। और किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। अब देखो ये डिस्कवरी आपकी हुई थी कैसे। अब इसके लिए आपका एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट तो आपको पूरा अलग से पढ़ाना पड़ेगा अलग वीडियो में, लेकिन अभी के लिए आप शॉर्ट में इतना याद रखो। देखो ये एक्सपेरिमेंट आपका क्या है, बाय द हेल्प ऑफ कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट आपका क्या है, कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें हमने किसकी स्टडी की थी, कैथोड रेज की स्टडी की थी। तो ये कैथोड रेज की डिस्कवरी का एक्सपेरिमेंट है। अब मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ जिसको आपके साइड डाउट क्लियर हो जाए जिससे। तो देखो बच्चे, जो आपकी कैथोड रेज होती है ना, ये आपकी नेगेटिवली चार्ज होती है कैथोड रेज। अब ये नेगेटिवली चार्ज क्यों होती है भाई, कोई भी चीज़ नेगेटिवली चार्ज क्यों होगी, क्योंकि ये क्या कंसिस्ट करती है, यानी ये क्या कंटेन करते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंटेन करते हैं। और फाइनली जो आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, ये जो आपके फाइनल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इन्हीं को क्या नाम दिया गया था, इलेक्ट्रॉन। मैं आपको एक डायग्राम बना के थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पे आपकी जो कैथोड रेज है, ये आपकी हमने मान ली कैथोड रेज होगी इस तरीके से। अब ये क्या कंसिस्ट करती है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट करती है। तो यहाँ पे हम अपने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बना देते हैं, ये आपके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो गए। और फाइनली जो आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, ये आपके जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, इन्हीं का क्या नाम दिया गया था, इन्हीं को ही क्या माना गया था, इलेक्ट्रॉन। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं। बच्चों अब हम बात करेंगे प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी। जो बच्चों प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो फाइनल क्रेडिट है ना, वो किसे दिया जाता है, वो रदरफोर्ड को दिया जाता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को इसका क्या दिया जाता है, फाइनल क्रेडिट दिया जाता है। और इसकी डिस्कवरी इसने कब की थी, 1919 में। अब बात करें तो इसकी डिस्कवरी इतनी सिंपल नहीं है। अब आपको यहाँ पर देखो थोड़ा ध्यान समझना पड़ेगा। आपके एक साइंटिस्ट थे यूजेन गोल्डस्टीन, इन्होंने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, एनोड रेज की डिस्कवरी की थी। और एनोड रेज को हम क्या बोलते हैं, कैनाल रेज बोलते हैं। आज से आपको याद रखना है, एनोड रेज को हम क्या बोलते हैं, कैनाल रेज बोलते हैं। जैसे आपकी कैथोड रेज थी, कैथोड रेज आपकी नेगेटिवली चार्ज थी। ऐसे आपके बच्चों जो आपकी कौन सी रेज हैं, ये आपकी जो एनोड रेज हैं, ये आपकी कैसे होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। ये आपकी कैसे होती है, पॉजिटिवली चार्ज होती है। तो ये आपकी क्या कंसिस्ट करती हैं भाई, ये आपकी कंसिस्ट करती हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल कंसिस्ट करती हैं। और फाइनली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का जो नाम दिया गया था, इनका जो नाम दिया गया था, वो दिया गया था प्रोटॉन। तो इसका जो फाइनल नेम दिया था वो दिया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें इसने क्या किया था, सब कुछ बिल्कुल क्लियर कर दिया था। अब देखो थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करो। आप यहाँ पे सोच रहे हो क्या कन्फ्यूजन चल रहा है। एक्चुअल में पहले कौन आए थे, आपके यूजेन गोल्डस्टीन आए थे। यूजेन गोल्डस्टीन ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी, एनोड रेज की। एनोड रेज को हम कैनाल रेज बोलते हैं। और ये जो आपकी होती है क्या कंसिस्ट करती हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट करते हैं, जिनका नाम ही फाइनली क्या हुआ था, प्रोटॉन हुआ था। तो इतनी चीज़ तो किसने बता दी थी, यूजेन गोल्डस्टीन ने बताई थी कि भाई ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कंसिस्ट करती हैं। और उन्हें प्रोटॉन भी मान लिया। लेकिन फाइनली फिर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो आपको पता होगा बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट ही किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसमें इसने किसकी डिस्कवरी की थी, इसने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की। भाई जो आपका एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है ना, ये आपका क्या हो गया भाई, एटम हो गया। देखो एटम के अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर आपके कौन होते हैं, प्रोटॉन। प्रोटॉन यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो फाइनली इस चीज़ को, यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन को किसने बताया था, आपका किसने बताया था बच्चों, रदरफोर्ड ने बताया था। तो ये आपका पूरा सिस्टम है। एक बार मैं आपको फिर से समझाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। रदरफोर्ड ने फाइनली क्या किया था, इसने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, यानी इसने फाइनली बताया था न्यूक्लियस के अंदर ही आपके कौन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो ये पूरा सिस्टम है। लेकिन फाइनल क्रेडिट आपका किसको दिया जाता है, इसका जो प्रोटॉन की डिस्कवरी का वो दिया जाता है आपका रदरफोर्ड को। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लास्ट में अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो ये तो बहुत आसान है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी आपकी जेम्स चैडविक ने 1932 में। और इसकी आपको मैं ट्रिक बताता हूँ याद रखने की, इन तीनों को आप याद कैसे रख सकते हो। तो इसके लिए आप एक चीज़ याद रख सकते हो, ईंट पर नाच। तो देखो ईंट पर नाच याद रख लेना, आपका सब कुछ याद रहेगा। देखो इसका मतलब क्या निकलता है, ईंट पर नाच का इसका मतलब निकलता है ई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लिए, टी हो गया आपका थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन ने की थी। फिर ऐसे पर में देखो पी आपका प्रोटॉन के लिए, आर आपका रदरफोर्ड के लिए। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने। ऐसे नाच में देखो यहाँ पे N4 आपका न्यूट्रॉन और CH4 आपका चैडविक। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हो।